नमस्कार, आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। सीबीआई देश की सबसे तेज़ तर्रार जांच एजेंसी मानी जाती है और सीबीआई ने देश के कई हाई प्रोफाइल मामले और पेचीदे से पेचीदे केस को इसने सुलझाया है। अब एक्टर सुशांत सिंह हत्याकांड तो नहीं कह सकते, सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी। और बिहार सरकार ने इसकी अनुशंसा केंद्र से की थी, जो केंद्र सरकार ने इसे मान लिया है। तो अब हम लेकिन इससे पहले दो ऐसे मामले की बात करेंगे। ये दोनों मामले बिहार के ही हैं और इस दोनों मामले की जांच जो है सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई को इस दोनों मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। ये जो दो मामले हैं, रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड का और दूसरा मामला है मुजफ्फरपुर की नौरूना केस। ये दोनों ही मामले की जांच जो है सीबीआई कर रही है, लेकिन दोनों मामलों में सफलता नहीं मिली है। तो आगे क्या है, सबसे पहले हम ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की बात करते हैं। 1 जून 2012 को आरा में सुबह 4 बजे रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो जाती है और ये हत्या के 1 साल तक बिहार पुलिस इसकी जांच करती है, सीआईडी जांच करती है। जब इसको लेकर हो हल्ला हंगामा होता है और कोई भी सुराग नहीं मिलता है, तो आखिर में बिहार सरकार इस केस को सीबीआई के हवाले करती है। सीबीआई 2013 से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई को कोई सफलता नहीं मिली है, ना ही कोई सुराग मिले हैं। पिछले साल ही सीबीआई ने इसको लेकर 10 लाख इनाम का एक इश्तिहार चिपकाया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में कोई सुराग या कोई सबूत पेश करेगा तो उसे सीबीआई 10 लाख रुपए की इनाम देंगी। अभी तक कहने को ये 8 साल बीत गए हैं, सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी कोई भी सफलता सीबीआई के हाथ नहीं लगी है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वहीं अब हम बात मुजफ्फरपुर की नौरूना हत्याकांड की करते हैं। 19 सितंबर 2012 अतुल चक्रवर्ती की बेटी नौरूना अपने कमरे में अकेले सो रही थी। सुबह पिता जाते हैं और उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि बेटी घर से गायब है। खिड़की टूटा हुआ था और नौरूना गायब हो गई थी। इसका मतलब था कि नौरूना का अपहरण हो गया है। इसके बाद नौरूना के पिता अतुल चक्रवर्ती पुलिस के पास जाते हैं और इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक कंकाल मिलता है और इसे नौरूना का बताया जाता है। इस मामले की जांच बिहार पुलिस की सीआईडी लगातार 2 साल तक करती रही, लेकिन कोई भी अहम सुराग या कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, फिर बिना सबूत के ना होने के कारण फिर उन्हें रिहा भी कर दिया गया। बाद में ये केस बहुत ही मीडिया में चर्चित रहा, जिसके बाद बिहार सरकार ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। 2014 से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कहने को 2020 भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक सीबीआई को इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। इससे नाराज़ होकर जो नौरूना के पिता थे अतुल चक्रवर्ती, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद भी सीबीआई को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। सीबीआई ने भी कई गिरफ्तारियां की, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। सीबीआई भी इसको लेकर उन्होंने एक इनाम की घोषणा की थी कि नौरूना हत्याकांड मामले में अगर कोई व्यक्ति इस हत्याकांड का सुराग या कोई सबूत देता है तो सीबीआई उसे उचित इनाम देगी। फिलहाल इस मामले को, दोनों ऐसे मामले हैं, 2012 के मामले थे, एक आरा का केस था और एक मुजफ्फरपुर का केस था। दोनों हाई प्रोफाइल केस थे। एक तरफ रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो जाती है, वहीं मुजफ्फरपुर में एक लड़की का अपहरण हो जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन सीबीआई दोनों मामले में असफल रही है, अभी तक असफल रही है। जो नौरूना के पिता हैं अतुल चक्रवर्ती, उन्होंने लास्ट में हार कर उन्होंने कह दिया कि अब सीबीआई को इसकी जांच बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई बड़े लोगों का हाथ शामिल है। बहरहाल इसको देखते हुए ये नहीं लगता कि सीबीआई इस मामले को सुलझा ही दे, लेकिन बिहार के जो लोग हैं या सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं, उनको सीबीआई से बड़ी उम्मीद है कि इस केस को सीबीआई ज़रूर सुलझा देगी। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर यह वीडियो आप
फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें।